गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ कारतूस, जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर जी। हबीब तनवीर जी ने इस पाठ में एक ऐसे जाबाज का जिक्र किया है जिसने अंग्रेजों को मूर्ख बनाया, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ऐसे जाबाज का नाम वजीर अली था और उसी पर आधारित ये पाठ है। लोग ऐसा समझते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने आंदोलन 1857 से शुरू किया, लेकिन उससे बहुत पहले ही इस तरह की शुरुआत हो चुकी थी। हबीब तनवीर जी ने उसी समय के एक नायक वजीर अली का जिक्र इस पाठ में किया है। तो आइए जानते हैं हबीब तनवीर जी के बारे में। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, ग्रेजुएशन किया। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करते हुए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर प्रोफेशनल नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त। न केवल नाटककार थे, कवि थे, पत्रकार थे, नाट्य निर्देशक थे और अभिनेता भी थे। इस रूप में उन्हें बहुत ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली। हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने वसंत ऋतु का सपना, शाहजहांपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया। आइए जानते हैं पाठ के बारे में। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, आपको जानकारी है। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। वो यहाँ पर अधिकार करने के लिए आए थे, यहाँ की सत्ता हथियाने के लिए आए थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर, छोटी छोटी रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला ये दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उनसे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पे ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी ये शब्द निकले कि जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। कारतूस, लेखक हबीब तनवीर। ये एकांकी है, एक अंक में खत्म होने वाला नाटक है, उसको एकांकी बोलते हैं। इसके मुख्य पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। समय है करीब 5 मिनट और जिस समय की ये घटना है वो है सन 1799 की, 1799 की। समय है रात का। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, उनके टेंट का अंदर का भाग। दो अंग्रेज बैठे हुए बात कर रहे हैं, इसमें कर्नल कॉलिंज हैं और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है, रात का दृश्य है ये। कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में बात कर रहे हैं। कर्नल कह रहे हैं जंगल की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है, आमतौर पर खतरनाक होती है। तरह तरह के जीव जंतु होते हैं वहां पर, किसी भी प्रकार के आक्रमण की संभावना रहती है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि हफ्तों हो गए यहाँ पर खेमा डाले हुए, डेरा डाले हुए, यहाँ पर हफ्तों हो गए, बहुत समय बीत गया, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, पता नहीं किस प्रकार का ये व्यक्ति वजीर अली, जिसका जिक्र हमने आपको पाठ की शुरुआत में भी बताया था कि लेखक ने उसी के आधार पर ये एकांकी लिखा है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि पता नहीं है किस प्रकार का आदमी है या भूत है, हाथ ही नहीं लगता, किसी प्रकार पकड़ में नहीं आता। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं।
अफसाने अर्थात कहानियाँ, उसकी कहानियाँ सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। रॉबिन हुड अंग्रेजी लोक कथाओं का एक नायक है, जो कि गरीबों की मदद किया करता था और बहुत अच्छा तीरंदाज था, बहुत साहसी था, इसलिए रॉबिन हुड का नाम कर्नल ने लिया है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कर्नल का कहना है कि वजीर अली के मन में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अधिक नफरत है, घृणा की भावना है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। 5 महीने ही उसने हुकूमत की, शासन किया, लेकिन इन 5 महीनों में ही उसने अवध को अंग्रेजों के असर से मुक्त करने में लगभग वो कामयाब हो गया, उनसे मुक्त करने में, पाक करने में, मुक्त करने में। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलिंस ये सादत अली कौन है? वो पूछते हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि सादत अली कौन है। तो कर्नल बताते हैं आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। जो सादत अली है वो कौन है? वजीर अली का दुश्मन है। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़की की कोई उम्मीद नहीं थी, पुत्र के जन्म की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को जैसे ही वजीर अली पैदा हुआ तो सादत अली ने उसको अपना दुश्मन मान लिया। मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? तो लेफ्टिनेंट पूछता है कि सादत अली को अवध के सत्ता देने में क्या परेशानी थी, क्या मसलहत थी? सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है। कर्नल ने कहा कि वो हमारा मित्र है, अंग्रेजों का मित्र है, ऐशो आराम से जीना चाहता है, इसलिए हमें अपनी आधी मलकियत उसने हमको दे दी, मलकियत हमको दे दी, उसने जमीन जायदाद दे दी, अपनी आधी 50% और 10 लाख रुपए दे दिए। अब चाहता है कि ना हम उसको छेड़े ना वो हमको छेड़े, वो मजे से रह रहा और हम भी मजे से रह रहे हैं क्योंकि उसने अपनी आधी संपत्ति हमको दे दी है। सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाही जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। लेफ्टिनेंट ने कहा कि सुना है कि वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की दावत दे रहा है। अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी और फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। कौन शमसुद्दौला? लेफ्टिनेंट प्रश्न पूछते हैं, कौन शमसुद्दौला? तो कर्नल कहते हैं नवाब बंगाल का निस्बती रिश्ते का भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ रही है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि इतने सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ लगे हुए, इसका मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है हिंदुस्तान में हम लोग के खिलाफ। जी हाँ, अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, इतनी सत्ता वो प्राप्त कर चुकी है, वो सब बेकार हो जाएगी। लॉर्ड बेल्जली के हाथों सब खो बैठे। लेफ्टिनेंट क्या कहते हैं? वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है, अर्थात वजीर अली को गिरफ्तार करना बहुत आवश्यक है। हमें न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल कहते पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, हमको मूर्ख बना रहा है, हमको धोखा दे रहा है, आंखों में धूल झोंक रहा है, धोखा दे करके वो इधर उधर घूम रहा है, जंगलों में फिर रहा है, नहीं जंगलों में फिर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ नहीं आता, हमको पकड़ में नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है, कुछ और साहसी लोग भी हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दम कम है। आदमी तो उसके साथ बहुत कम है, लेकिन उसमें कितना साहस है। लेफ्टिनेंट क्या कहते हैं? सुना है वजीर अली जाति तौर पर, व्यक्तिगत तौर से भी बहुत बहादुर व्यक्ति है। बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। कर्नल ने बताया। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल क्या बोलते हैं, किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के लिए हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया था। वजीर अली को उसके पद से हटाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि उसे बनारस पहुंचवा दिया और 3 लाख सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। उसको पैसा देने लगे 3 लाख रुपए साल के। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया, कलकत्ता बुलाया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब कर रहा है, क्यों बुला रहा है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की। जब वजीर अली ने उससे शिकायत करी तो उसने उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। वकील ने
वजीर अली के और बल्कि उसको ही उल्टा सीधा किया, कहा। तो वजीर अली के मन में तो वैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी, बहुत ज्यादा नफरत थी। तो उसने खंजर निकाला, खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, अर्थात उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया और भाग गया अपने जानिसारों समेत। अपने प्रिय, अपने पसंद, जो लोग उसको पसंद करते थे उनके साथ वो किधर भाग गया? आजमगढ़ की तरफ भागा। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने, जो वहां जिनकी सत्ता थी, उन लोगों ने अपनी हिफाजत में, अपनी सुरक्षा में घाघरा तक उसे पहुंचा दिया। घाघरा नदी का नाम है। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। ये पूरा समूह, ये पूरे दल बल कई सालों से कहाँ भटक रहा है? इसी जंगल में भटक रहा है, गोरखपुर के जंगलों में। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? लेफ्टिनेंट ने पूछा कि चाहता क्या, इसकी प्लानिंग क्या है? कर्नल ने कहा स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत को बढ़ाए, सादत अली को उसके घर से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। ये उसकी स्कीम के हिस्से हैं, उसकी योजना के हिस्से हैं। नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि वो पहुंच गया हो। लेफ्टिनेंट ने क्या कहा कि नेपाल पहुंचना तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, क्या पता वो नेपाल में ही हो। तो कर्नल ने कहा हमारी फौजों को नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से, बहुत कठोरता से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। जब इन दोनों का वार्तालाप चल रहा है तभी एक सिपाही अंदर खेमे में दाखिल होता है। कर्नल उठकर खड़ा हो जाता है और पूछता क्या बात है? गोरा सिपाही का नाम है और वो क्या बताता है कि दूर से गर्द, धूल उड़ती हुई दिख रही है। कर्नल सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट खिड़की के बाहर देखने में मसरूफ है, लगा हुआ है, व्यस्त है। गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा है। वो कहता है कि धूल तो ऐसे उड़ेगी जैसे पूरा समूह, पूरा काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है, एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता हुआ मालूम हो रहा है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें, जो घुड़सवार आ रहा है उस पर नजर रखें, उसको देखते रहें, उसके हाव भाव किस प्रकार के, वो क्या चाहता है, ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। शक की कोई गुंजाइश नहीं। सुबह मीन्स अंग्रेजी शब्द है और शक हिंदी का शब्द है। तो वो कह रहा है सुबह की कोई गुंजाइश नहीं, वो इधर ही आ रहा है। टॉपों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है और बाहर से जो सवार आया है वो क्या कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। बुरा चिल्लाकर बहुत खूब सवार बाहर से, सी गौरा, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल क्या कहता है, भेज दो। वजीर अली का कोई आदमी होगा और हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। ये क्या इनके दिमाग में क्या चल रहा है लेफ्टिनेंट के, कि वजीर अली का कोई आदमी आया होगा और उसकी जासूसी करके उसको गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार अंदर आता है, उसके साथ सिपाही भी आता है अंदर, और सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। जो सवार अंदर आया है, कमरे के अंदर आया है, इनके खेमे के अंदर आया है, वो तन्हाई तन्हाई मीन्स एकांत एकांत कहता है। कर्नल साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं। कर्नल क्या कहता है कि यहाँ कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है, आप राजे दिल कह सकते हैं, आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं, कोई दूसरा नहीं है। दीवार हमगोश दारत तन्हाई। तो वो क्या कहते हैं कि तन्हाई की हमको जरूरत है, हमको एकांत की जरूरत है जहां पर हम आपसे सिर्फ बात कर सके। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तनहा रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, तो जरा वक्फे के बाद, थोड़े इंतजार के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खीमा डाला है? इस जगह पर आपने डेरा क्यों डालकर रखा है, क्यों रुके हुए हैं? कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। कर्नल क्या कहता है कि कंपनी का हुक्म है, आदेश है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इतना लाओ लश्कर क्या मायने, इतनी बड़ी सेना, इतना तामझाम की जरूरत क्या है?
गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। कर्नल क्या कहता है? गिरफ्तारी में मदद देने के लिए लश्कर है। वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। वो कहता है वजीर अली को गिरफ्तार करना बहुत कठिन है। तो कर्नल पूछता है क्यों? वो एक जांबाज सिपाही है। मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? तो वो क्या कहता है? मैंने ये सुन रखा, कर्नल कहता है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? तो वो कहता है चंद कारतूस, मुझे थोड़े से कारतूस चाहिए। तो किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करवाने के लिए। अब कर्नल बहुत खुश हो जाता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करवाने के लिए आया है। वो कहता है ये लो 10 कारतूस। बिना किसी संकोच के, बिना किसी प्रश्न के, वो जैसे ही वजीर अली को गिरफ्तार करने की बात कहता है, करवाने के लिए कारतूस, वैसे ही कर्नल उसको 10 कारतूस दे देता है। ये देखिए दृश्य आप देख सकते हैं। उसके बाद सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया करता है, धन्यवाद करता है। कर्नल उससे पूछता है कि आपका नाम? शिष्टतावश उससे पूछता है आपका नाम? वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दी इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, इसलिए आपकी जान बख्शता हूँ, आपको छोड़ता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापू का शोर सुनाई पड़ता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, शॉक्ड है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हक्का बक्का खड़ा रह जाता है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। कौन था? दबी जबान से अपने आप से कहता है। कर्नल स्पष्ट रूप से तो नहीं बता सका कि लेफ्टिनेंट को, क्योंकि वो शॉक्ड है और अपने ही से बात करता है। एक जांबाज सिपाही, एक ऐसा सिपाही जो अपनी जान पर खेल करके अंग्रेजों के खेमे में गया, वहां से उसने कारतूस लिए और अपना नाम बताकर, स्पष्ट रूप से अपना परिचय दे करके वहां से चला जाता है। तो आपने इस एकांकी में देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों को अपने देश से भगाने वाले एक सिपाही के बारे में लेखक हबीब तनवीर ने ये एकांकी नाटक लिखा है, जिसके 4 प्रमुख पात्र हैं। और ये दृश्य है गोरखपुर के जंगलों का, रात्रि का समय है और घटना है 1799। तो ये पाठ था कारतूस।